Hello viewers of Lawputra YouTube. This is Shruti Yadav and today we will discuss section 320 of CRPC. Section 320 of CRPC deals with compounding of offences. Compounding of offences का मतलब होता है किसी भी ऑफेंस को कोर्ट के बाहर समझौता कर लेना, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बेसिकली ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर काम करता है. ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस मतलब किस ऑफेंस का सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. जैसे किसी ऑफेंस का सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो जो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आएगा. उसका एग्जांपल है जैसे मर्डर, रेप, इसका सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो इसीलिए उसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में रखा गया है. और उसके बाद जिसका सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है बट थोड़ा कम पड़ता है, जिसे कंपाउंड किया जा सकता है, उसे बोलेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है. तो इसमें जो है इतने सारे जो ऑफेंस हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाएंगे, ठीक है. इस पे टोटल 9 सब क्लॉज हैं. फर्स्ट क्लॉज है बाय विक्टिम, ठीक है. जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो कंपाउंड करेगा विक्टिम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, उसे बोलेंगे बाय विक्टिम. तो उसमें आते हैं आपके सेक्शन 298, सेक्शन 323, सेक्शन 334 और ऐसे करके टोटल 43 ऑफेंसेस जो हैं वो आपके बाय विक्टिम कंपाउंड होंगे एक्यूज्ड के रिक्वेस्ट पे, ठीक है. इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है बट इसे कंपाउंड किया जा सकता है. जैसे सेक्शन 298 के बारे में मैं आपको बताती हूँ. सेक्शन 298 आपका होता है कि किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना, कुछ ऐसा वर्ड बोल के किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना, वो ऑफेंस है, ठीक है. तो उसे कंपाउंड कौन करेगा? जिसकी फीलिंग्स है, जिसके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं वो इसे कंपाउंड करेगा, ठीक है. सेक्शन 323 आपको बताता है कॉजिंग हर्ट. आपने किसी को हर्ट कर दिया है तो फिर ये एक ऑफेंस है. इसको कंपाउंड कौन करेगा? जिसको हर्ट हुआ है वो कंपाउंड करेगा, ठीक है. ऐसे करके टोटल 43 ऑफेंसेस हैं जिसको आप की विक्टिम कंपाउंड करते हैं. देन सेकंड क्लॉज में आता है बाय लीव ऑफ कोर्ट. अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आपको कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है. उसमें आता है सेक्शन 311, सेक्शन 325, सेक्शन 337, सेक्शन 338, ऐसे करके टोटल 13 ऑफेंसेस हैं. तो टोटल हमारे पास 43 प्लस 13 56 ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हैं, ठीक है. सेक्शन 312 के बारे में आपको बताती हूँ. कॉजिंग मिसकैरेज. कॉजिंग मिसकैरेज का सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका जो कंपाउंड करेगा जिसका मिसकैरेज हुआ है वो कंपाउंड करेंगे. और बट इसमें कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिना कोर्ट के परमिशन के ये कंपाउंड नहीं होगा. देन सेक्शन 337, सेक्शन 338, सेक्शन 337 बताता है कि आपके नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से आपने किसी को माइनर हर्ट किया है. और सेक्शन 338 बताता है कि आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट हुआ है. तो इसमें कंपाउंड कौन करेगा? जिसको हर्ट हुआ है या जिसको माइनर हर्ट हुआ है, ठीक है. लेकिन बाय लीव ऑफ कोर्ट, उसमें कोर्ट के परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना कोर्ट के परमिशन के ये नहीं होगा. देन उसके बाद आता है क्लॉज 3. क्लॉज 3 बताता है अटेम्प्ट अबेटमेंट. मतलब ये जो सारे सेक्शंस हैं, ये जो ऑफेंसेस हैं, इनका अटेम्प्ट, ऑल जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उनका अटेम्प्ट और उनका अबेटमेंट भी कंपाउंडेबल होगा. और कोई भी पर्सन जो हेल्ड हुआ है, लाइबल हुआ है अंडर सेक्शन 34 और अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, ठीक है. वो भी कंपाउंडेबल ही होगा. उसके बाद क्लॉज 4 का ए बताया हुआ है कि कोई भी जो कंपाउंड कराना चाहता है वो इडियट है, लुनाटिक है या माइनर है, ठीक है. कोई इडियट है, लुनाटिक या माइनर है मतलब वो इनकम्पिटेंट है कंपाउंड कराने के. तो फिर उसके बिहाफ में जो पर्सन कम्पिटेंट है डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने उसके बिहाफ में पर्सन रखा है जो कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो उस ऑफेंस को कंपाउंड कराएगा बट ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है. बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं होगा. उसके बाद आता है 4B. 4B मतलब जो कंपाउंड कराना चाहता है लेकिन उसकी डेथ हो गई है, ठीक है. तो उसका जो LR होगा या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस ऑफेंस को कंपाउंड करा सकता है बट बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट. इसका एग्जांपल जैसे किसी का 338 पे लाइक डेथ विथ हो गई है, ठीक है. तो अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कंपाउंड कराएगा उस ऑफेंस को बट उसमें कोर्ट की परमिशन की बहुत ज़रूरत रहेगी, बिना उसके परमिशन के नहीं होगा, ठीक है. अब 5th क्लॉज बताता है कि कोई भी ऑफेंस जो है लाइक ट्रायल है
या कोई जो पर्सन है वो कन्विक्ट हो गया है, या फिर किसी की अपील की गई है और वो पेंडिंग है, मतलब ये ट्रायल में है, पेंडिंग है, और कन्विक्टेड हो गया है, और जो अपील में है वो पेंडिंग है, तो भी आप उसका कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंस, लेकिन उसके लिए कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत होगी। बिना कोर्ट के परमिशन के कंपाउंड नहीं होगा ऑफेंस, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका सिक्स सब क्लॉज। सिक्स सब क्लॉज बताता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये भी अलाउ कर सकते हैं किसी भी ऑफेंस को कंपाउंडेबल के लिए, only when they are exercising their power of revision under section 401। मतलब अगर वो अपना रिविजन का पावर कर रहे हैं तो ही वो लोग किसी पर्सन को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेवेंथ क्लॉज। वो बताता है कि कोई भी पर्सन जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है और जिसको एनहेंस पनिशमेंट मिला है, या फिर उसको डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिला है किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, तो वो कंपाउंडेबल नहीं होगा, ठीक है। देन एट्थ बताता है कि कंपाउंडिंग का रिजल्ट क्या होगा। कोई भी ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल हो जाता है तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट होगा एक्विटल, मतलब जो भी ऑफेंस किया हुआ है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो केस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नाइन्थ बोला है कि कोई भी जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेड नहीं होगा इनके अलावा, मतलब जो यहाँ पे दिए हुए हैं यही जो सेक्शंस है, यही जो ऑफेंस है वही कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसके अलावा कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना है कंपाउंडिंग के लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस आपको जरूरी है, ठीक है, मतलब आपको देखना है कि वो ऑफेंस की सीरियसनेस कितनी है, ठीक है। बाय विक्टिम, बाय कोर्ट, कोर्ट की परमिशन है, अटेम्प्ट अबेटमेंट, उसका जो अटेम्प्ट और अबेटमेंट होगा वो भी लाइबल होगा, वो भी कंपाउंड कर सकते हैं। कोई इडियट लुनाटिक है तो जो उसके बिहाफ में है पर्सन वो कंपाउंड कर सकता है, जिसकी डेथ हो गई तो उसका एलआर कंपाउंड कर सकता है। कोई ट्रायल कन्विक्टेड या अपील पेंडिंग है वो भी कंपाउंड कर सकता है, बट नॉट विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब अपना रिविजन का पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंपाउंड कर सकते हैं। फिर जो भी प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन है जिसको एनहेंस पनिशमेंट मिली है वो कंपाउंडेबल नहीं होगा। एंड देन एट्थ आएगा कि जो भी कंपाउंडेबल होगा उसका क्या रिजल्ट होगा, एक्विटल, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।